देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो है हमारे पर्टिकुलर पांच टॉपिक हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है ना, ये सारे टोटल पांच थे, जिनमें से हमने एक के ऊपर हम काम कर रहे थे, जिसका नाम था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। यूं तो हमने केस फर्स्ट और केस सेकंड मैंने डिस्कस किया था आपको। केस फर्स्ट जो होता है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, उसमें दो केस होते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। उसका डमी के रूप में मैंने आपको समझा दिया था कि एक्चुअली में कैसे वर्क करता है, किस तरीके से हम इसमें काम को करते हैं। हाँ या ना? लेकिन अगर हम बात करें आज कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, जैसे मैंने डिस्कस कहा कराया था कि हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे एज ए डमी, सॉरी एग्जाम्पल के लिए और प्रैक्टिस के लिए। डमी के लिए तो हमने देख चुके हैं। तो हम एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आपके बुक में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर लेंगे। तो आपकी बुक में अगर मैं कोई क्वेश्चन देखूं तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले एक सेकंड के लिए वेट, एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी बुक का। देखिए बेटा, ये आपके बुक में क्वेश्चन है। एक सेकंड रुकिए। ये आपके बुक का एक क्वेश्चन है, जिसका क्या नाम है बेटा, रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट में पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सभी बच्चे। गीता, राधा एंड गर्व वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द रिमेनिंग पार्टनर इफ गर्व रिटायर। तो सबसे पहले काम तो आपको ये देखना होता है बेटा कि अगर गर्व रिटायरमेंट ले रहा है तो आपका कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है। देखो बेसिक आपकी बुक्स में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर ये लास्ट वाले पार्टनर्स को बताएंगे कि लास्ट वाला पार्टनर जो है रिटायरमेंट ले रहा है। लेकिन एग्जाम में ऐसा हो भी जाता है, नहीं भी होता है। वे बेसिकली बीच वाले को दे देते हैं और बच्चे गलती गलती से समझ लेते हैं कि लास्ट वाला जाता है, क्योंकि वे यूज टू होते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखना होता है कि कौन सा पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है। आपको ध्यान से देखना चाहिए हमेशा, और समझना चाहिए कि कौन सा पार्टनर जा रहा है। तो हमने देखा इसमें गर्व जा रहा है, तो उसको हाईलाइट पेन से हाईलाइट कर लिया करते हैं। और जब भी इस टाइप से रेशो देते हैं, तो जैसा कि हमने देख रखा है बेटा, अगर मैं बात करूं कौन से चैप्टर में बेटा, पहले वाले चैप्टर में एडमिशन की बात करें, रिकंस्टिट्यूशन की बात करें, चेंज इन पीएसआर की बात करें, तो वहां पर हम क्या करते थे बेटा, इनके जो आपके होते थे डिनोमिनेटर, वो इक्वल कर लिया करते थे। तो सबसे पहले हम इनको क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। अगर मैं देखूँ तो क्या है, पहले का 1/2, दूसरे का है 2/5 और तीसरे का है 1/10। तो ऐसा मैं क्या कर दूं बेटा, ऐसा मैं क्या कर दूं कि सबके जो रेशो हैं, जो सबका डिनोमिनेटर है रेशो का, वो इक्वल हो जाए। आप कहोगे सर पहले में तो मल्टीप्लाई कर दो 5 से, दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है ना, और तीसरे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 1 जा 5 अपॉन 10 हो जाएगा। दूसरे का करूँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। और तीसरे का है ही आपका 1/10। दैट मीन्स वी कैन से दैट रेशो जो हो जाएगा 5:4:1 हो जाएगा। हाँ या ना? आप कहोगे यस सर। अब हमें पता है रिटायरमेंट कौन ले रहा है बेटा, गर्व सी ले रहा है। तो पूछा है न्यू रेशो, और देखो जब तक जितनी इसने बात की है इसमें से कुछ भी नहीं बताया, बस ये बताया 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर जा रहा है। तो रेशो का कौन सा केस लगेगा? आप कहोगे सर केस फर्स्ट लगेगा। जब केस फर्स्ट लगेगा तो मैंने समझा रखा है आपको, आप क्या करेंगे, आप कर सकते हैं कि आप किसी भी एक पार्टनर्स को जो रिटायरमेंट ले रहा है, आप उसको हटा देंगे। हमने इसको हटा दिया जी, लो हटा दिया, ठीक है। तो रेशो क्या हो जाएगा, जो बचा वही रेशो हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं गीता की, सॉरी, अगर मैं बात करूं बेटा गीता की, अगर मैं बात करूं,
एक सेकेंड रुकिए। अगर मैं गीता की बात करूं तो गीता रहेगी हमारे पार्टनरशिप फर्म में, और कौन रहेगा बेटा? राधा। तो हमारे ये दो पार्टनर ही रहेंगे, हाँ या ना? तो इनका रेशो कितना हो गया बेटा? 5:4, और दैट इज आर आंसर। यही हमारा आंसर है, हाँ या ना? तो यही आप देख सकते हैं, यही हमारा आंसर है, 5:4। तो बेटा ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप का आंसर, फर्स्ट केस का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और केस भी फर्स्ट लग रहा है। अगर मैं यहाँ देखूं बेटा, एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर थे जिनका रेशो इतना था। कैलकुलेट द गेनिंग रेशो, ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है। कैलकुलेट द गेनिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर्स का गेनिंग रेशो निकालना इफ वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म, अगर वाई रिटायर हो रहा है तो। अब यहाँ पर एक गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट क्या होता है। ये तो नोट करने की जरूरत नहीं है ना? अगर नोट करने की जरूरत होगी तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। गॉट इट? फिलहाल हम बात करते हैं बेटा अपने एक नए टॉपिक की, गेनिंग रेशियो की। तो गेनिंग रेशियो को समझना बहुत आसान है। आपको याद होगा एडमिशन में भी हमने एक टॉपिक किया हुआ है गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो का। तो सबसे पहले हम समझते हैं गेनिंग रेशियो को। आपको सबका मीनिंग समझते हो, गेनिंग रेशो क्या है, सैक्रिफाइस रेशो क्या है, यू नो ऑलरेडी। गेनिंग पार्टनर्स कौन होते हैं? जिनको पार्टनर्स को कोई, जैसे कि हमने मान के चले बेटा ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, इनमें से सी रिटायरमेंट ले रहा है। अगर बेटा सी रिटायरमेंट ले रहा है हमारा पार्टनर, तो हमें एक बात को समझ लेना चाहिए कि सी अपना कुछ जो हिस्सा था, सी का जो हिस्सा था वो रिटायरमेंट ले रहा है, तो वो छोड़ कर जा रहा है, स्किप करके जा रहा है, ठीक है ना? ये अपना हिस्सा क्या करके जा रहा है? अपना हिस्सा स्किप करके जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म में छोड़ कर जा रहा है। जब वो छोड़कर जा रहा होगा अपना हिस्सा बेटा, तो आपको पता होगा कि ये एटलीस्ट जो शेयर है वो किनको मिलेगा? ए और बी को। तो जो सी अपना हिस्सा छोड़कर जा रहा है वो कौन लेगा? ए और बी। तो ए और बी कौन होंगे बेटा? गेनिंग पार्टनर, इनको गेन हो जाएगा सी के जाने से। और जो सी है जो अपना हिस्सा छोड़कर जा रहा है, वो क्या करके जा रहा है? सेक्रीफाइस करके जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और इसी का ये निकलता है सेक्रीफाइस रेशो। यहाँ तक सही है? अब आगे चलते हैं। लेकिन क्या सर हमेशा ऐसा ही होगा कि जो पार्टनर जा रहा है उसको ही सेक्रीफाइस होगा, और जो पार्टनर रिमेनिंग है उनको हमेशा गेन होगा? नहीं जी। देखो 90%, 95% आपकी बुक्स में ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें यही स्थिति होगी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनको गेन होगा, लेकिन जो आउटगोइंग पार्टनर है, जो रिटायरमेंट ले रहा है, जो पार्टनरशिप हमको छोड़कर जा रहा है, उसको सेक्रीफाइस होगा। देखो इसको तो हमेशा ही सेक्रीफाइस होगा, 100% ये तो सेक्रीफाइस ही करेगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो बचे हुए पार्टनर है फर्म में, उनको हर बार ही गेन होगा और सारों को ही गेन होगा। ये सच और झूठ दोनों का कॉम्बिनेशन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें रिमेनिंग पार्टनर को, किसी एक पार्टनर को गेन तो किसी एक पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा। और यकीन मानिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि यही वाला केस जो होता है यही इंपॉर्टेंट भी होता है। समझ में आ रही है बात? है, इसमें डिस्कस बाद में करेंगे, इसमें इतना कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल समझ लेते हैं गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो बेटा हमने गेनिंग रेशियो कैसे निकाल लेंगे वो देख लेते हैं। गेनिंग रेशियो का जो होता है फॉर्मूला, वो होता है बेटा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जो नया रेशियो है उसमें से आप क्या घटा दें बेटा? न्यू रेशियो में से क्या घटा दें? आप ओल्ड रेशियो घटा दें। अगर आंसर आता है आपका, इफ द आंसर गेट इन प्लस फिगर, तो इसको बोलेंगे हम, सॉरी, इसको बोलेंगे हम सेक्रीफाइस रेशियो, सॉरी गेन रेशियो। ये होगा गेनिंग रेशियो। स्पेलिंग मैटर ना करना, लिख लेना, मैं शॉर्टकट में लिख दिया गेनिंग रेशियो। लेकिन अगर इसी का ही आउटपुट यानी कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, और आंसर आता है बेटा आपका माइनस में, नेगेटिव, वो होगा आपका बेटा सेक्रीफाइस रेशियो। यहाँ तक तो सही है? यस सर। अब इसका शॉर्टकट भी है। मैंने आपको न्यू रेशियो की, अगर मैं न्यू रेशियो की बात करूं, न्यू रेशियो निकालने की बात बेटा मैं बात करूं, तो मैंने आपको दो केस बताए थे। एक तो केस कौन सा बताया था बेटा? फर्स्ट। और एक कौन सा बताया था? केस सेकंड। अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं मेरे बच्चों, तो केस फर्स्ट में क्या होगा? ऑलवेज
आप इसको रट सकते हैं हमेशा ही। जो आपका गेन रेशो होता है, जो गेन रेशो होता है बेटा, वो इक्वल होता है बेटा हमारे जो न्यू रेशो होता है, जो हमारा न्यू रेशो निकल के आएगा उसी के इक्वलेंट निकल कर आएगा हमेशा के लिए। यहाँ तक सही है। और अगर हम बात करें बेटा, एक सेकंड के लिए रुकिए, हाँ, अगर मैं बात करूं बेटा केस सेकंड की, और केस सेकंड में जो होता है वो ऑलवेज, जो गेनिंग रेशो होता है वो इक्वल होता है बेटा। किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है बेटा आपके टेक रेशो के। कल हमने समझा था ना, केस सेकंड में टेक होता है, जो पार्टनर ज्यादा होता है वो किसको मिलता है? रिमेनिंग पार्टनर को। तो जिस रेशो में उन्होंने लिया वो उसी के इक्वल होता है। यहाँ तक तो कंसेप्चुअली बात हुई है। हो सकता है आपको थोड़ी सी कम समझ में आई हो, लेकिन इसका आसान सा तरीका है कि हम कुछ क्वेश्चन करके देख लें तो बात समझ में आ जाएगी। तो समझने के लिए अभी आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया, इसी का क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। और 2 में आपने देखी भी थी एक बात कि, एक सेकंड में वो पीडीएफ खोल लूं। देखिए ये रही, सभी को दिखाई दे रही होगी आई होप। तो ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है जिनके रेशियो ये हैं। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो रिमेनिंग द पार्टनर व्हेन वाई रिटायर। तो बीच वाला पार्टनर जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को साथ साथ करते हैं और साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमने क्या इस क्वेश्चन में क्या कहा, आप एक बार फिगर आउट कर लेना या बुक को सामने खोल के रख लेना, क्योंकि पीडीएफ तो शो नहीं हो रही है स्क्रीन से। मैं भी अपनी एक सेकंड बुक में खोल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि एक्स वाई, वैसे मैंने स्क्रीन पे दिखा देता, जेड जिनके पास बुक नहीं है उसको पॉज करके वीडियो को जब देख लेना। 1/2, 3/10 और 1/5, ये रेशो है। हाँ ना, है ना? तो सबसे पहले तो इनको इक्वल कर लेते हैं। इक्वल बनाने के लिए मैं इसमें कहीं से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा? आप कहोगे सर इसमें तो मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें 5 से, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करो, इसमें कर दो 2 से। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/10। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? 3/10। और थर्ड का क्या हो जाएगा बेटा? 2/10। हाँ जी सर, यही हो जाएगा। तो यानी कि रेस हो जाएगा 5:3:2। यहाँ तक सही है, सबको समझ में आ गया। वाई पार्टनर जा रहा है, वाई का मतलब ये वाला पार्टनर जा रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है तो केस फर्स्ट ही लग रहा होगा। कहने का मतलब जो न्यू रेशो आया, जो न्यू रेशो आया मेरे बच्चों, न्यू रेशो कितना आया? न्यू रेशो आया 5:2। हाँ या ना? एक्स और जेड के बीच। यहाँ तो सभी को क्लियर होगा क्योंकि हमने इसको हटा दिया, केस फर्स्ट है ये आ गया। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा, ना ना ना, ये बिल्कुल नहीं पूछा। इन्होंने क्या पूछा है वो ध्यान देने की जरूरत है। इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में बेटा गेनिंग रेशो। ये तो कह रहे हैं भैया हमें गेनिंग रेशो निकाल के दिखाओ। तो गेनिंग रेशो भी निकाल के दिखा देंगे हम इनको। गेनिंग रेशो, तो गेनिंग रेशो में पता बेटा क्या होता है? गेनिंग रेशो न्यू रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। हाँ या ना? ओल्ड रेशो। ठीक है जी सर, हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। न्यू रेशो एक्स का कितना है बेटा? 5/7। हाँ या ना? माइनस ओल्ड, ओल्ड कितना था बेटा इसका? 5। अब यहाँ पर ध्यान रखना सबका टोटल होगा, तो 5 और 3 8 और 2 10। क्लियर यहाँ तक? तो ये किसका निकाल रहे हैं हम बेटा? ये हम निकाल रहे हैं एक्स का। तो क्या कर लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 70, 7 10 जा, तो ये 10 से हो जाएगा डिवाइड, तो 50 हो जाएगा। ये तो आपको आता ही होगा, ये 7 पे, और 7×5 = 35 होते हैं। यहाँ तक सही है चीजें? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी आपकी? तो अगर मैं आपकी इस रेशो की बात करूं तो क्या रेशो निकल के आ जाएगा मेरे बच्चों? रेशो आ गया 15/70। 15/70, हाँ या ना? जी। उसके बाद हम निकालते हैं बेटा रिमेनिंग पार्टनर कौन है? जेड। जेड का निकाल के देखते हैं। जेड का क्या था? 2/7 माइनस 2/2
नया भी रेशो इसका 2 ही है, पुराना भी 2, लेकिन पुराने के नीचे कितना है 10, तो हम एलसीएम ले लेंगे बेटा 70। 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 20 माइनस 7 दूनी 14, तो 20 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे बच्चों, 6/70। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। तो रेशो जो आपका निकल के आएगा मेरे बच्चों, जो रेशो निकल कर आएगा वो कितना निकल के आ रहा है, 15:6। 15:6। क्लियर है? क्या यही आंसर आ रहा है? आंसर, अब ये हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं बच्चों। 3 से कट जाएंगे बेटा, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। तो आप देखो आंसर क्या आया, बहुत ध्यान से देखेंगे इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा था। देखो आंसर आया 5:2। कौन सा केस था? केस था फर्स्ट। हाँ या ना? केस था फर्स्ट। और केस फर्स्ट में मैंने अभी आपको एक शॉर्टकट बताया था, याद है आपको? देखो, केस फर्स्ट में ऑलवेज गेनिंग रेशियो इक्वल होता है न्यू रेशियो के। देखो ये बात पूरी हो रही क्या? हाँ जी। न्यू रेशियो कितना निकल के आया था हमारा, 5:2। कौन सा केस लग रहा था इसमें? केस फर्स्ट। तो देखो गेनिंग रेशियो क्या 5:2 ही आया। अरे हाँ भाई, ये तो मैजिक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर समझना होगा कि जब भी केस फर्स्ट होता है, हालांकि अगर आपसे निकालने के लिए कहा है कि फाइंड आउट द गेनिंग रेशो और एग्जाम में आता है, तो इस तरीके से आपको करके दिखाना पड़ेगा। आप शॉर्टकट नहीं कहोगे कि दोनों इक्वल होते हैं तो लो जी आंसर आ गया। हाँ, एमसीक्यू आ गया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ओल्ड रेशो जो गेनिंग रेशो होता है वो न्यू रेशो के इक्वल होता है। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई? ये होगी बेटा केस फर्स्ट की बात। अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड का एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा, लेकिन पहले केस सेकंड का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि कल हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है ना? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो नया ही पेज ले लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सेकेंड रुकिए। लो जी, क्वेश्चन नंबर, अब आपकी बुक का कोई क्वेश्चन लेते हैं। देखो जी, आपकी बुक में क्वेश्चन दूसरा तीसरे में कह रहा है मोहन रिटायर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। हम देख सकते हैं मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का ए कह रहा है शिव मोहन, कह रहा है बेटा, क्या एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन में कहा है कि शिव मोहन और हरि 3 पार्टनर थे। अच्छा जी, ठीक है। जिनका रेशो कितना था बेटे, 5:4 था। ठीक है। कह रहा मोहन रिटायर, मैंने आपको हमेशा समझा रखा है जो भी रिटायर हो रहा है उसको हाईलाइट कर लो। तो बीच वाला जा रहा है, तो मोहन रिटायरमेंट ले रहा है। ठीक है जी। मोहन रिटायर एंड हिज शेयर, और उसका हिस्सा वॉज डिवाइडेड इक्वली, उसका हिस्सा बांट दिया जाएगा इक्वली, यानी कि 1:1 में। इस बात को ध्यान रखना, बिटवीन किसके बीच में, शिव के और हरि के बीच में। ठीक है। तो क्या रेशो का, अगर मैं बात करूं रेशो निकालना है आपको, न्यू रेशो, तो उसका केस फर्स्ट है बेटा ये, या केस सेकंड है? बताओ। हाँ बिल्कुल सही, केस सेकंड है। केस फर्स्ट क्यों नहीं है? केस फर्स्ट इसलिए नहीं है सर, क्योंकि इसमें एक लाइन जोड़ दी है, ये बिल्कुल नई लाइन जोड़ दी। तो जब भी ये बता देगा कि पूरा जो पार्टनर जा रहा है, जो पार्टनर आउटगोइंग है, उसका हिस्सा ये रिमेनिंग पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर किसी भी रेशो में बांट लेंगे। यहाँ पे तो इक्वल लिखा तो 1:1। क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है 2:1, ऐसे भी हो सकता है 3:1, वॉट एवर 3:2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पता चल जाता है हमें ये केस सेकंड है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, और ये बात हमने कल भी समझ ली थी, लेकिन आज ये क्वेश्चन करो करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? चलो, तो इसी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। शिव मोहन हरि है जिनका रेशो 5:4 है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे और हम अपने नोट्स में करेंगे। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, हाँ या ना? चलिए जी, क्वेश्चन था शिव मोहन, और कौन था बेटा तीसरा? बिल्कुल सही, हरि। जिनका रेशो कितना था, 5:5 और 4। हाँ या ना? यही था। हाँ जी सर, बिल्कुल यही था। मैंने क्या रखा, जो भी पार्टनर जा रहा है आप उसको हाईलाइट करो हमेशा। लो जी, हाईलाइट कर लिया, ये जा रहा है।
क्वेश्चन की तकदीर यही क्वेश्चन का आंसर आ जाता अगर केस फर्स्ट होता। हम निकालते शिव इज टू हरि इक्वल टू 5:4, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मोहन जा रहा है और केस सेकंड है। कौन सा केस है मेरे बच्चों? केस सेकंड है। तो मुझे देखना है मोहन। मोहन का हिस्सा कितना बेटा? 5/5, 5 10 और 4 14। मोहन का हिस्सा 15/14 है, जो किसके बीच बढ़ जाएगा? ये उसने कहा ये शिव के बीच और हरि के बीच बढ़ जाएगा, हाँ या ना? यस सर। ये कल हम सीख चुके हैं। ये पार्ट हिस्सा इन दोनों पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा। कौन से रेशो में बढ़ जाएगा भाई? ये बढ़ जाएगा, क्वेश्चन में कहा है इक्वली, दैट मीन्स 1:1। ठीक है सर, यहाँ तक तो हमें समझ आ रहा है, बहुत आसान है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे बच्चों? 15/14, सॉरी 5/14 इंटू 1/2। सिमिलरली हम इसको कर देंगे बेटा, यहाँ पे 5/14, यानी कि ये वाला, इसको बांटना है कौन से रेशो में? 1:1। तो मैंने इसमें भी मल्टीप्लाई कर दी 1/2। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो कहने का मतलब, अगर जो मैं इसे सोल्व करूँ, 5 × 5 ये तो 28 हो जाएगा, ये भी और ये भी 28 हो जाएगा, हाँ या ना? तो यानी कि इसका हिस्सा 5/28 और 5/28 दोनों पार्टनर ले लेंगे, शिव भी और हरि भी। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है पहले न्यू रेशो। तो मैं न्यू रेशो निकाल लेता हूँ। न्यू रेशो किसका निकालूं? सबसे पहले न्यू रेशो ऑफ शिव। तो शिव का न्यू रेशो मैंने आपको कल भी समझाया था। जो पुराना रेशो था, पुराना कितना था शिव का? ये था 5/14, यानी कि 5/14 प्लस ये प्लस कर देंगे 5/28। तो इससे किसका निकल के आ जाएगा मेरे बच्चों? शिव का। ऐसे ही मुझे निकालना है न्यू रेशो ऑफ किसका बेटा? हरि का निकालना है। तो हरि का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों? 5 इसका, सॉरी एक सेकेंड, इसका कितना था वो चेक करेंगे। ओल्ड रेशो कितना था इसका? लो जी चेक कर लो, इसका था 4। तो 4/14 कितना था मेरे बच्चों? 4/14। ठीक है, प्लस कर देंगे कितना? जितना उसने इससे ले लिया, मोहन से। तो 5/28, इन दोनों को ऐड कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा 28। तो 14 दूनी 28, 5 दूनी 10 प्लस 5, 10 और 5 15, 15/28। और सिमिलरली यहाँ पे कर लेंगे हम 28, 14 दूनी 28, 4 दूनी 8 प्लस 5, 8 और 5 13, 13/28। अरे वाह, मजा आ गया। तो यानी कि आंसर क्या हुआ? न्यू रेशो क्या आया बेटा? शिव इज टू हरि। शिव इज टू हरि। हरि का रेशो और इसका रेशो कितना आ गया मेरे बच्चों? ये आ गया 15:13। हाँ या ना? हाँ जी सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये था आपका केस सेकंड। कल इस टाइप के क्वेश्चन करने के लाने के लिए कहा था, आई होप आपने किए होंगे, आपके समझ में भी आया होगा। तो केस सेकंड का एक क्वेश्चन ऐसे मैंने करके दिखा दिया कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं, हमने कहा कि इसमें जो जो इसमें जो बेटा गेनिंग रेशो होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया इसमें जो गेनिंग रेशो होता है, इसमें जो गेनिंग रेशो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। गेनिंग रेशो इक्वल होता है किसके? इक्वल होता है टेक रेशो के। सर ये टेक क्या है? ये समझ लो। ये टेक रेशो पता है क्या है? इसकी तकदीर समझ जाओ। ये जो है ना, ये ये दोनों, यही तो टेक रेशो है। टेक रेशो कितना है इसमें? 5:5, दैट मीन्स 1:1। तो इसमें गेनिंग रेशो 1:1 आएगा, चाहे आप निकाल के देख लेना। ये तो हो गया शॉर्टकट, 1:1 होगा, चाहे आप निकाल के देख लेना। मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ, थोड़ा जल्दी करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना किसका बेटा? शिव का गेनिंग रेशो। शिव का अगर मैं गेनिंग रेशो निकाल लूं तो मुझे क्या करना पड़ता है? न्यू रेशो। न्यू रेशो कितना बेटा? 15 किसका करना? 15 15 और 13 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटे? 28। और क्या करते हैं बेटा, इसमें से माइनस कर देते हैं ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना था बेटा इसका? 5/14, हाँ या ना? इसको माइनस कर दो, एलसीएम ले लो 28, तो 15 माइनस 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 5/28। ठीक है जी। उसके बाद ऐसे ही मैं किसका निकल लूंगा? शिव के बाद दूसरा कौन था मेरे बच्चों? हरि। यस, वेरी गुड, हरि ही था। हरि का न्यू रेशो कितना है बेटा? 13/28। उसमें से मैं माइनस कर दूंगा ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना बेटा? किसका? शिव का। ये अभी शिव, सॉरी हरि। हरि का कितना था ओल्ड रेशो? 4/28। तो 4/28 जैसे ही मैं माइनस करता हूं,
तो एलसीएम कितना है, सॉरी ये 4/14 होगा, 14 पे सॉरी। तो यहाँ पे क्या लेंगे बेटा 28, तो 13 तो एज इट इज रहेगा, 13 माइनस 14 दूनी 28 और 4 दूनी 8। तो 13 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा 5/28। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि गेनिंग रेशो क्या आया बेटा 5:5, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1:1। तो देखो वही बात होगी ना मेरे बच्चों, जो मैं आपको कह रहा था कि ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ये टेक रेशो के। तो देखो ये बात इसके इक्वल हुई। तो या आप शॉर्टकट से निकाल लें या आप निकाल के देख लें। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आज हमने गेनिंग रेशो निकालना भी सीख लिया और शॉर्टकट भी सीख लिया, क्या शॉर्टकट होते हैं। नहीं तो आप निकाल लो, वो ज्यादा बेस्ट है। शुरुआत में प्रैक्टिस करो कि आप निकालिए, उसके बाद ही हम शॉर्टकट यूज करेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर, अब जो आपका HW है, आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1-2, आप अब सारे इलिजिबल हो टू डू क्वेश्चन नंबर 1-12। ये सारे क्वेश्चन आपको करके देखने हैं, जिसमें भी दिक्कत आएंगी मुझसे पूछेंगे। तब तक के लिए क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। नई क्लास में या तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। गॉट इट? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।